नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। दीपावली के बाद से दिल्ली एनसीआर की हवा की सेहत लड़खड़ा गई है। वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में आ गई है। आज सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 355 पर रहा। मथुरा रोड क्षेत्र में 340 पर और नोएडा में 392 पर रहा। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के भी पार चला गया है। वहीं आशंका है कि अगले 6 दिनों तक जहरीली हवाओं से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जबकि शुक्रवार को दिल्ली का प्रदूषण स्तर 357 दर्ज किया गया था, जो इस सीजन में सबसे अधिक मापा गया था। शुक्रवार को दिल्ली के साथ गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद सहित एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण स्तर बेहद खराब रहा। दिल्ली में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। कल शाम कई जगह पर AQI 400 का आंकड़ा पार कर गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 29 से 31 अक्टूबर तक हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रहने की आशंका है। अगले 6 दिनों के लिए भी हवा की गुणवत्ता बड़े पैमाने पर बेहद खराब से खराब श्रेणी में रहने की आशंका जाहिर की जा रही है। दिल्ली में शनिवार को सतही स्तर पर दक्षिण पूर्वोत्तर दिशा से 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, जिससे सुबह के समय आसमान साफ रहेगा। रविवार को हवा के रुख में कुछ बदलाव होगा और हवा दक्षिण उत्तर दिशा से 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। यह दौर 31 अक्टूबर तक बने रहने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा के कई क्षेत्रों में लगातार पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और ज्यादा बढ़ने की अब संभावना जताई जा रही है। तो दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई है। दम घुटने लगा है दिल्ली में, खासतौर पर उन लोगों का जिनको सांस लेने में दिक्कत है, सांस से संबंधित बीमारी से जो लोग परेशान हैं। इस प्रदूषण की वजह से वो बेहद परेशान हैं। सवाल ऐसे में यही उठता है कि प्रदूषण पर आखिरकार कैसे लगाम लग पाएगी। तो दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में अब दम घुटने लगा है और हमारे साथ 3 खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ नितेश चौरसिया, प्रवक्ता आप जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उपासना सिंह भी जुड़ चुकी हैं, जो कि प्रदूषण एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ संदीप दुबे जी अब से कुछ ही देर बाद जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। नितेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि दिल्ली में प्रदूषण से बुरी स्थिति है, जानलेवा हवाएं बह रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे ये सवाल सत्ताधारी दल से भी इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि आप खुद तो किसी विपदा व्यवस्था की जिम्मेदारी लेते नहीं है। नहीं, हमने ऐसा जब कहा कि हम किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते। साथ ही अगर आप पिछले 2016 से मैं नाम आकर अगर आपके सामने रखते हैं तो ये बात इन आंकड़ों ने तय करा है कि लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। नो डाउट अभी भी हवाएं बहुत ही दमघोटू हैं, बहुत ही जहरीली हैं। मैं इस बात से कहीं भी आपके साथ असहमति नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि 2016 के लगातार कई सारे आंकड़े, मैं टुडे अभी आज पढ़ रहा था, टाइम्स इंडिया की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंडिया टुडे की, उसमें उन्होंने बकायदे एक रिपोर्ट डाली है जिसमें 2015 से उन्होंने माना है कि आज 2022 में पॉल्यूशन लेवल दिल्ली का स्तर जो है प्रदूषण का घटा है। तो इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। और सिर्फ एक ही जर्नल नहीं, वन इंडिया के मैंने की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें भी उन्होंने एक्सेप्ट करा। अभी मैं कल की एक अपडेट आपको बताता हूँ। दिल्ली सरकार की नीति की तारीफ हुई है और यहाँ नहीं, विदेशों में तारीफ हुई है इस चीज की कि भाई जो उनकी पॉलिसी है प्रदूषण कम करने की, उसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। तो हम देखिए, ये नहीं कह रहे कि एकदम से खत्म हो गया है, हमें अभी और काम करने की जरूरत है। और आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की नीति वाली सरकार, ये तमाम इस चीज पे लगातार काम कर रही है और हम आगे काम करते रहेंगे। लेकिन हाँ, हर दिन हम आपको इससे सुधार करते हुए दिखाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से न पहले पीछे कभी हटे, न हम आगे हटेंगे।
बिल्कुल जिम्मेदारी से आप नहीं हटेंगे, लेकिन हर साल इस तरीके का दावा तो यहाँ पर किया जाता है ना चौरसिया जी कि अब प्रदूषण की स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन वो स्थिति दिखाई क्यों नहीं देती है? एकदम दिखाई दे रही है। आप देखिए ना, अभी आप समझिए कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की नीतियों को किस तरीके से दबाया जाता है। एलजी साहब को हमने एक पत्र लिखा, हमने कल से आज से एक रेड लाइट पे जो होने वाले पॉल्यूशन है उसको हमने बंद करने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चालू करने वाले थे। रेड लाइट ऑन और व्हीकल ऑफ का एक बहुत बड़ा हमारा मुहिम था। एलजी साहब ने देखिए उस पर राजनीति करी। तो इन राजनीति जो ये बीच बीच में राजनीति हमारे साथ हो रही है, इसका सपोर्ट दिल्ली की जनता कर रही है। क्यों कर रही है भाई? क्यों राजनीति कर रहे हैं आप ऐसी चीजों पे? भाई आप एक छोटी सी चीज, इस पहल से हम मानते हैं कि हर जो रेड लाइट पे 2-2 मिनट 1-1 मिनट 30 सेकंड की गाड़ियां खड़ी होती हैं, उससे निकलने वाले धुआं, उससे भी प्रदूषण का, चाहे वो मात्र 1% हो, मैं उसमें नहीं जाता, 1% हो, 2% हो, 10% हो, मैं इसमें नहीं आता। लेकिन क्या वो उसका हिस्सा था? क्यों ऐसी चीजों पर राजनीति करी गई? क्यों नहीं उसको होने दिया गया? तो ऐसे तमाम दुविधाएं हमारे साथ आती हैं, लेकिन फिर भी हम दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाते हैं। चलिए, जो आपने आरोप यहाँ पर लगाए हैं उसका जवाब ले लेते हैं। संदीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपने सुना जिस तरीके से नीतीश चौरसिया जी आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कि हम तो चाहते हैं कि दिल्ली की हवा में सुधार हो, गुणवत्ता सुधरे, लेकिन हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। एलजी तो बिल्कुल सुनते ही नहीं है, क्या कहेंगे? मुझे 2 बातें कहनी है और मुझे ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि आप छोटी छोटी विषय पे धरना दे सकते हैं, छोटी छोटी विषय पे आप गाली दे सकते हैं, छोटी छोटी विषय पे आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं। आप एक छोटे से प्रदूषण और पॉल्यूशन के विषय को आप छोटा समझ रहे हैं और इसके लिए आपकी सरकार साल भर सोई रहती है। और जब पॉल्यूशन पे टेलीविजन में चर्चा होती है, जब पॉल्यूशन पे टेलीविजन के लोग आपको घेरते हैं, दिल्ली के लोग परेशान होते हैं, तो आप एलजी पे दोषारोपण कर देते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी साहब कब निभाएंगे? क्या हम अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं क्या? आपको जो रोल मिला हुआ है दिल्ली के लोगों के लिए, उनके लिए तो लड़िए, उनके मॉडल जो आप बड़े बड़े मॉडल के दावे करते हो उस मॉडल को एस्टेब्लिश तो करिए। मैं आपकी बिल्कुल बुराई नहीं करता, आपकी मैं परवाह कर रहा हूँ, अरविंद भाई की मैं परवाह कर रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ कि सिर्फ बात करने से, दूसरे को दोषारोपण देने से समस्या का समाधान नहीं होता। अब आपके पास अपने काम करने की जो तकनीक है, तरीके हैं, या तो उसमें बदलाव करिए, सुधार करिए और दिल्ली को लोगों को पॉल्यूशन, पानी, ये जो सुविधाएं, उन सुविधाओं को तो कम से कम दीजिए भाई साहब। उनको इस तरह मरने पे मत छोड़िए। आप लोगों ने तो ऐसे हाल कर रखा है कि हर काम के लिए अब एलजी जैसा संवैधानिक पद, उसको आप दोषारोपण दे रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। हम राजनीति में इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि हम अपने जो कार्य हमें करने हैं उस कार्य का दोषारोपण, दोष एक संवैधानिक पद पे, उस पद पे जो संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे बड़ा पद है किसी स्टेट के लिए, उस पे दोषारोपण कर रहे हैं, उस पे लड़ रहे हैं, उसको भला बुरा कह रहे हैं। और आप डंडा मार के क्या अपने पिता से काम कराएंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, इसका जवाब हम नीतीश जी से लेंगे, लेकिन उपासना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उपासना जी, इस प्रदूषण की गंभीरता को कैसे समझें? लोगों को किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं अब और आने वाले समय में? अभी भी दिल्ली की हवा ऐसी है कि लोगों का दम घुट रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रदूषण को लेके जो राजनीति की जाती है उसको छोड़ना बहुत जरूरी है। चाहे बीजेपी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, सब लोग इस समस्या की गंभीरता को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं और एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहते हैं। अभी आप देखिए, जब दिवाली का टाइम था और पटाखों पे बैन लगाया गया था, तो एक पार्टी ने बैन लगाया और दूसरी ने जाके कहा हम तो जलाएंगे। आपने भी देखा था, है ना? तो अब जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो किसी को भी ये मॉरल अधिकार नहीं है ये कहने का कि भाई हम तो बहुत गंभीर हैं, दूसरी पार्टी गंभीर नहीं। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात ये है कि पॉल्यूशन के ऊपर चर्चा हम लोग कब करते हैं? जब छठ होती है, जब दिवाली होती है, या जब पराली जलती है। पॉल्यूशन एक ऐसी समस्या तो नहीं है कि जो टाइम के हिसाब से चलती है। आपको पूरे साल, आपको पूरे जितने भी दिन हैं, सप्ताह हैं, घंटे हैं, हर समय सजग रहना पड़ेगा
और तब जाके ये पॉल्यूशन कंट्रोल में आएगा। यमुना की बात करते हैं कि यमुना में बहुत गंदगी है। यमुना में कोई एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में तो गंदगी नहीं आ जाती, पूरे साल क्यों नहीं दिखती है आपको? छठ के टाइम पे आपको दिखती है, दिवाली के टाइम पे आपको एयर पोल्यूशन दिखता है, बाकी टाइम नहीं दिखता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसकी आड़ में पॉलिटिक्स खेली जाती है उसको सबसे पहले एक तरफ कर दें और समस्या के ऊपर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि इसका कोई निराकरण नहीं है। बहुत बहुत देशों में आप देखिए, दूसरे देशों में देखिए, इंग्लैंड में देखिए, टेम्स नदी इतनी गंदी थी, अभी देखो कितनी साफ हो गई है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मुद्दा खत्म हो जाएगा तो ये पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा, और ऐसे में राजनीति को एक तरफ रख के जनता के हित में सोचना है। संदीप जी, प्रदूषण के कारकों में थोड़ी भूमिका तो आपकी भी बनती है, ऊपर केंद्र नीचे निगम में बीजेपी है। बार इस विषय को उठाना, कहना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। क्या सबके लिए असेंबली बुलाई जा सकती? क्या इसके लिए सारे विधायकों को बुला के बात नहीं की जा सकती? क्या इसके लिए सारे एमसीडी? आप बहुत अच्छी बात कह रही है ना। एक समस्या, उसके समाधान के लिए जो हेड है, मुखिया है, उसका नैतिक जिम्मेदारी है कि इस विषय पे असेंबली में लोगों को बुलाए, बात करे, चर्चा करे, इसके निराकरण की बात हो, और सब लोग मिलके, हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलके अपने देश और समाज के लिए जो बेहतर है करने की आवश्यकता है। कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता। मैं कहूँ कि मैं पीछा छुड़ा लूं तो मेरे पीछा छुड़ाने से पीछा नहीं छूटेगा, क्योंकि आज दिल्ली के जो ये पॉल्यूशन है, इससे मैं भी परेशान हूँ ना, मेरा बच्चा भी परेशान है, बीमारियां हो रही हैं, लोग की क्या स्थिति है मानसिक तौर पे हम बता नहीं सकते। लोग मानसिक विक्षिप्त हो गए, उनके अंदर जुझलाहट आ गई है, थोड़े थोड़े बातों पे गुस्सा हो जा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। अरविंद भाई की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको ये लीड करें, इस समस्या को लेके बात करें। हर छोटी छोटी बात पे तो आप विधानसभा के अंदर बुरा भला कहने लगते हो। इसके लिए क्यों नहीं हो सकता था? पूरी दिल्ली की जनता परेशान है। तो सरकार, केंद्र सरकार से जो भी उनको सहयोग चाहिए, केंद्र सरकार उनको देगी। केंद्र सरकार क्या कर सकती है इनके लिए जो बेहतर है, ये कहें तो सुझाव तो दें, कहें तो ऐसे काम करना है। अगर हम इनका समर्थन न करें तो बताएं। ये तो सिर्फ एलजी साहब को लेके बोलते रहते बुरा भला, और उन्हीं से इनको कहिए कि मदद भी गुजारिश। तो ये ऐसे ही है कि घर में मेरे पिता है ना, पिताजी से मुझे चाहिए कि बच्चा पढ़ने के लिए अपना जिद करता है कि मुझे किताब दे दो, और पिताजी को गाली दो, लाठी डंडा दो, और पूरा नितेश जी कोई जवाब है आपके पास? चेंज करना चाहिए ना। कोई जवाब है? संदीप जी की बात का कोई जवाब है? वो तो कह रहे हैं हम तो साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग साथ चलने के लिए ही तैयार नहीं हैं। मैं संदीप जी के थोड़े फंडामेंटल को सही करने की कोशिश करूंगा। अगर ये थोड़ा सा आप भी मेरा समर्थन दीजिएगा। एलजी किसी स्टेट के पिता नहीं होते, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। वो अपॉइंटेड पोस्ट है, और चुना हुआ प्रतिनिधित्व जो होता है वही सर्वे सर्वा होता है। इस बात को आपको समझना होगा। ये भारत की लोकतंत्र में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है, उसके संविधान में बात लिखी हुई है कि देश का चुना हुआ प्रत्याशी, जनता द्वारा चुना हुआ प्रत्याशी ही देश को प्रतिनिधित्व करता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति और एलजी नहीं करते। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ही देश को चलाते हैं। आप समझिए, उनकी अलग राइट है, इनकी अलग राइट है। तो अब मैं आता हूँ दूसरे चीज पे। मैं आपकी बात बड़े धीरे से सुन रहा था, मेरी बात पूरी एलजी साहब पे दोषारोपण किया, आप स्वीकार करने लगे। संदीप जी, मैं इससे पहले तमाम आपकी बहुत आराम से, बहुत प्यार से आपकी बातें सुन रहा था, मुझे जवाब देने। नितेश जी, संदीप जी, विषय कुछ और है, विषय को आप भटका रहे हैं। कुल मिलाकर जैसा कि उपासना जी ने यहाँ पर कहा, राजनीतिक मुद्दा ही बना रहे हैं आप आज के विषय को भी। दिल्ली की जनता परेशान है, कुछ ना कुछ हल आप लोगों को निकालना है, मिलकर चलना है, इस विषय पर आप बात करिए। नितेश जी, प्रदूषण नियंत्रण को लेकर आप लोग इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि इसमें कोई कमाई नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, सिर्फ खर्च ही खर्च है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको किसने कह दिया? ये कोई मोदी जी की नीति नहीं है कि भाई साहब जेब काट लें और गला काट लें और उसके बाद खजाने भरते रहें, ऐसे कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक लेके जाना चाहता हूँ। दिल्ली, सिर्फ प्रदूषण दिल्ली की समस्या नहीं है। सटे राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ये तमाम राज्यों की भी कॉमन समस्या है। बार बार बात आ रही है कि असेंबली बुलाई जाए। मैं तो चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी कल को प्रधानमंत्री बन जाए और इस तरीके की असेंबली बना दी जाए। मैं एकदम तैयार हूँ, क्योंकि हमारे मोदी जी को तो दिखता नहीं है कि 4 स्टेट की समस्या एक फ्रंटल टेबल बना लिया जाए,
सिंगल समिति बना लिया जाए, कॉमन पैनल हो, एक केंद्र का कोई मंत्रिमंडल उसको प्रतिनिधित्व कर रहा हो और चारों स्टेट के प्रतिनिधित्व करके इस समस्या का समाधान किया जाए। चल क्या रहा है आप खुद देखिए, ये क्या कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये एलजी के माध्यम से हमारे सर पे बैठ के क्या कर रहा है, ये हमें दबाव देने की कोशिश कर रहा है। अब ये बताइए, हमने व्हीकल पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाए, जसबिन जो हमारे इस पॉलिसी के जिन्होंने ड्राफ्टिंग करी, उनके साथ नोटिस करके उनको इंक्वायरी बैठा दिया। आप समझिए कि इस पॉलिसी से कितना लाभ है। ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स विदेश में बैठे हुए पत्रकारों को बात समझ में आ गई, लेकिन भारत के इन नेताओं को नहीं समझ में आई, क्योंकि इनको तो अपने बॉस की चापलूसी करनी है, इनको बॉस को दिखाना है कि हम बेस्ट हैं। अब उस नीति का विरोध कर रहे हैं ये। तो ये समझने की जरूरत है कि हमारी नीति में, हमारी जो नीति है उसका इफेक्ट जो है ग्राउंड पे पड़ता है। लेकिन नीतीश जी, जितनी बातें आप कर रहे हैं, जितनी बातें आप कर रहे हैं, ईमानदारी से देखिए तो जितना पैसा आपने प्रदूषण पर, वार वाले विज्ञापन पर खर्च किया, उसमें तो 2 बार कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती थी। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ हमारी नीतियों की ही देन है कि 2016 से लेके अब तक लगातार प्रदूषण के मेजरमेंट में गिरावट आ रही है, उसकी गुणवत्ता ठीक होती जा रही है। ये कोई मेरे आंकड़े नहीं है, आप खुद सार्वजनिक है, आप खुद देख सकती हैं। ये तो टीवी टुडे मेरा तो नहीं है, ऑफ इंडिया चैनल मेरा तो नहीं है, तमाम सरकारी आंकड़े मेरे नहीं है। एशिया में अभी एक रिपोर्ट आई थी, एशिया में सबसे प्रदूषित शहरों में से दिल्ली में कहीं दिल्ली का नाम नहीं था। ये आपके लिए गर्व की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है कि हमने इतना काम करा जिसका रिजल्ट आपके सामने है। तो आज जो आंकड़े आए हैं वो सही नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि गंदगी अगर गुणवत्ता, संदीप जी सहमत हैं आप चौरसिया जी की बातों से? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ सौरभ भाई, नीतीश भाई जो बात रख रहे हैं, पक्ष रख रहे हैं, उपासना जी ने बहुत सही बातें रखी। हम लोग कब तक अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे, कब तक दूसरे को कोसते रहेंगे, कब तक दोष देते रहेंगे और अपना पीठ स्वयं ही थपथपाते रहेंगे और आम जनता परेशान रहेगी, आम जनता उसको कब तक भुगतती रहेगी? क्या मेरे भाई को ये समझ में आ रहा है, जो संविधान की हवाला देकर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के क्या कार्य होते हैं, प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं और गवर्नर के क्या कार्य होते हैं? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं वो प्रदेश के हित में होते हैं और प्रदेश के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नेतृत्व करता है प्रदेश का, और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और वो भी दोष दे रहे हैं और बड़े बड़े मैगजीनों की बात कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझने की जरूरत है, ये समस्याएं आज नहीं आई हैं, ये समस्याएं हर साल आती है, दिवाली के बाद आती है। इसके लिए जब टेलीविजन वाले साहब लोग जगते हैं, वो कोई विषय पे चर्चा रखते हैं तो बड़ी बड़ी बातें कही जाती है और प्रदूषण पे जब बात होगी तो उस विषय को छुआ भी नहीं जाएगा। बात अभी इन्होंने पूरे विश्व की कर ली, वर्ल्ड पटल पे कर ली, लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन कैसे खत्म हो, कैसे आम आदमी शुद्ध हवा में सांसें ले, इस पे इनके पास कोई नीति नहीं है, न नियत नहीं है। और हम तो कह रहे हैं इनके पास इन्हें नीति बनानी चाहिए बेहतर नियत के साथ, लोगों को स्वच्छ कम से कम सांस लेने लायक दिल्ली बना दें, जो दम घुटता दिल्ली है, और हम सब लोग एक बेहतर ढंग से जी पाए। ये पूरे देश की राजधानी, ये समझना चाहिए। आपको राजधानी मिली हुई है, आप इसको मॉडल बनाने की बात करते रहते हो, बाहर जाके बड़े बड़े भाषण देते हो, चाहे गुजरात हो, अभी हिमाचल हो या पूर्व में आपने उत्तराखंड, जहां जहां इलेक्शन लड़े, लेकिन स्थिति ये कर दी है दिल्ली की कि दिल्ली को रहने लायक नहीं छोड़ा। बिल्कुल, स्थिति ऐसी हो गई है कि दिल्ली रहने लायक नहीं रह गई है। यहाँ पर सांस लेने में भी अब दम घुटने लगता है, इतनी जहरीली यहाँ की हवा हो गई है। उपासना जी, पिछले 2 दशकों से दिल्ली में ये मुद्दा है, इसका समाधान ना होने के क्या कुछ कारण हैं? दिल्ली की बसावट, लोगों का असहयोग या सरकारी इच्छा शक्ति की क्या कमी आप इसमें देखती हैं? देखिए, इसमें सीधी तौर पे सरकारी इच्छा शक्ति की कमी है। पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि कौन सा मुद्दा अखबार में छाया हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री गाजीपुर के जो कूड़े का ढेर है उसके पास खड़े होके बात कर रहे हैं, और दूसरी जो पार्टी है उसके लोग जाके उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। वो कूड़े का ढेर अपने आप में ये बताता है कि हमारी देश की जो तंत्र है, अधिकारियों का जो तंत्र है, वो कितना गंभीर है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। गाजीपुर का जो ढेर है कूड़े का, वो अपने आप में जीता जागता, जिसे कहते हैं, उदाहरण है
इस नेग्लिजेंस का, जब इलेक्शन सर पे है तो सब वहां जाके फोटो खिंचा रहे हैं, बात कर रहे हैं उसको हटाने की, उसको साफ करने की। एक दिन में तो नहीं बना ना वो पहाड़। और उससे जो गैसेस निकलती हैं, जहरीली गैसेस निकलती हैं, वो सब भी तो हमारे पॉल्यूशन की वजह है। वो एक दिन में तो नहीं बनता है, वो तो पूरे साल चलता ही रहता है। क्यों नहीं अभी तक उसको साफ किया गया? आप बाकी चीजें छोड़ दीजिए, आप उसी पे ध्यान दे दीजिए, है ना। तो वो जो मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि ये राजनीति का मुद्दा है और ये बना रहेगा। इसको अगर हटा देंगे तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहते हैं, आम जनता बेवकूफ बनती रहती है। आम जनता के ऊपर ये होता है कि अब आप ऑड एंड इवन गाड़ियां कर दी हैं, अब आप ऐसे जाइए, अब आप पटाखे मत जलाइए, अब आप सीएनजी का करिए, सीएनजी आपने कर दिया है तो उसकी कीमतें इतनी हाई हो गई हैं। तो मतलब ये सब चीजें ना एक सर्कल है, एक बहुत बड़ा विशियस सर्कल है। इसका बहुत गहन अध्ययन करके और बहुत गंभीरता के साथ इसका निवारण करना पड़ेगा। सिर्फ बहस करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है उपासना जी, ये चलता रहेगा। लेकिन इसमें अगर सबसे ज्यादा किसी को समस्या हो रही है, आपको हो रही है, हमें हो रही है, दिल्ली की जनता को यहाँ पर हो रही है, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल कि वो छोटे छोटे स्टेप क्या हैं जिससे आमजन इसे नियंत्रित करने में सहयोग कर सकता है, क्योंकि सरकार से अब कुछ उम्मीद करने का फायदा नहीं है। यहाँ पर है कि वेस्ट मैनेजमेंट बहुत सही ढंग से हो, चाहे वो पानी और जो पानी का जो गंदा पानी निकलता है उसका हो, चाहे जो घर से निकलने वाला कूड़ा हो उसका हो। मतलब एक तरीके से अगर आप कूड़े का निवारण और करना शुरू कर देंगे तो वही एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। ये एक छोटा सा स्टेप है। आप देखिए, इसी से स्टार्ट करिए जिससे कि यमुना भी नहीं गंदी होगी और जो कूड़ा घर में निकल के इतना ढेर बनता है और आखिर में जाके जहरीली गैसेस उससे निकलती हैं, वो सब कंट्रोल में होगी। उसके बाद आप गाड़ियों पे कंट्रोल कर सकते हैं, डीजल पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करें और सबके लिए एक सा हो। ये नहीं कि जो अमीर है उनको आप छूट दे दें। और दूसरी बात ये है कि जुर्माना लगाना कोई इसका समाधान नहीं है। ये लोग जो कहते हैं ना हमने जुर्माना लगा दिया, जुर्माना लगाना कोई समाधान नहीं है। ये तो एक तरीके से अत्याचार ही हो जाता है गरीबों पे, क्योंकि अमीर आदमी जुर्माना देके बच निकलता है ना। तो ये आप राजस्व उगाने का एक जरिया ना बनाएं, समस्या का आप निराकरण करें और गंभीरता से करें। बिल्कुल, ये विषय ऐसा है कि इसको गंभीरता से लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए आप तीनों मेहमानों का। तो दिल्ली के बाद से अगर यहाँ पर बात करें एनसीआर की भी, तो एनसीआर की भी हालत खराब है। हवा की सेहत पूरी तरीके से लड़खड़ा गई है, वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में आ गई है। और इसी के साथ खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।